तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था मौर्योत्तर काल को, और मौर्योत्तर काल में हमने देखा था कि कैसे जो मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और मौर्य काल के पतन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बच पाता, जिसके कारण कई विदेशी आक्रमण होते हैं। जिसमें से पहला आक्रमण जो था वो इंडो ग्रीक का था, यानी कि हिंदी यूनानियों का आक्रमण था। तो उसी आक्रमण को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो बने रहे लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडो ग्रीक को। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लें तो हिंदी यूनानी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि इनका क्षेत्र कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक था। तो इनका जो क्षेत्र था हिंदुकुश पर्वत के समीप का विक्टोरिया था, अतः इन्हें विक्टोरियन शासन भी कहते हैं। यानी कि जो इनका क्षेत्र था यानी कि इंडो ग्रीक का, इनका हिंदुकुश पर्वत के समीप का विक्टोरिया था, अतः इन्हें इसीलिए विक्टोरियन शासन भी कहा जाता है। हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे, यानी कि हिंद यूनानी जो थे वो भारत में कितने चरणों में आए थे, तो 2 चरणों में। पहला चरण देख लेते हैं। तो पहला चरण है डेमोट्रियस, यानी कि डेमोट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीता और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल को बनाया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। यानी कि प्रथम चरण में कौन आया, तो डेमेट्रियस आया। कितने समय, तो लगभग 183 ईसा पूर्व पहले आया। और कहाँ पे, तो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब और सिंध जो प्रांत थे उसको जीत लिया, और जीतने के बाद उस क्षेत्र की जो राजधानी है वो साकल को बनाया। ठीक है, और साकल को बनाया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना कर दिया। तो प्रथम चरण में कौन आया था, डेमेट्रियस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। यहाँ पे आगमन नहीं होगा, आक्रमण होगा। ठीक है, यानी कि डेमेट्रियस जो है वो शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पुष्यमित्र शुंग ने इसे पराजित कर दिया। ठीक है, अगला शासक मिनांडर बना। ठीक है, अगला शासक कौन बनता है, तो मिनांडर बनता है। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। और दूसरी बार भी मिनांडर जो है पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करता है, किंतु दूसरी बार भी ये जो मिनांडर है वो पराजित हो जाता है। पहला आक्रमण कौन किया था, तो डेमेट्रियस ने किया था, दूसरा मिनांडर ने किया था, लेकिन दोनों के दोनों पराजित हो गए थे पुष्यमित्र शुंग से। इसे बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। यानी कि जो मिनांडर है उसे बौद्ध भिक्षुक जो थे नागसेन, उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। यानी कि मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नेक्स्ट है कि नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा जो है नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में है। यानी कि नागसेन एवं मिनांडर की जो वार्तालाप हुई यानी कि बातचीत, उसकी चर्चा जो है नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हों, उसमें दिया है। इसमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उत्तर देते हैं। और इस पुस्तक में जो है मिनांडर क्या करते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भरूच नामक स्थान से मिला है, जो एक बंदरगाह स्थल था। यानी कि सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने की सिक्के को जारी किए थे। मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। यानी कि मिनांडर का शासन काल जो था उसमें मूर्ति निर्माण जो है वो उसका क्षेत्र बहुत
ज़्यादा विकास हुआ उसके क्षेत्र में, ठीक है। फिर है कि हिंद यवन के अंतिम शासक हेलियोक्लिच थे। कौन थे? तो हेलियोक्लिच। उसके बाद देखते हैं द्वितीय चरण। पहले चरण में तो कौन आया था? डेमेट्रियस ने आया था। और दूसरा चरण में इसमें यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। यानी कि द्वितीय चरण में यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में किस वंश की स्थापना की? तो यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। इस वंश की शासक यानी कि यूक्रेटाइटिस वंश के शासक अंत्याल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा के दरबार में मित्र संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। यानी कि जो अंत्याल था वो अपना राजदूत हेलियोडोटस को कहाँ भेजा? तो शुंग राजा के दरबार में भेजा। किस लिए? तो मित्र संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट है हेलियोडोटस भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यानी कि हेलियोडोटस जो है वो भागवत धर्म से प्रभावित हो जाता है और भागवत धर्म को अपना लेता है और इसी धर्म के सम्मान में वह गरुड़ ध्वज अभिलेख बनाता है, जो कहाँ पे है? तो विदिशा में है। विदिशा को बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो यह किसी यानी कि जो हेलियोडोटस जो था वह एक ऐसी मात्र राजदूत था जिसने अपना अभिलेख बनवाया था, है ना। यानी कि यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है। यूक्रेटाइटिस वंश की अंतिम शासक हर्मियंस थे। यानी कि यूक्रेटाइटिस वंश के अंतिम शासक कौन है? तो हर्मियंस थे। तो हमारा इंडो ग्रीक अब समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शक वंश को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।